किसी ने क्या खूब कहा है कि आप जिसे माफ नहीं कर सकते उसे भूल जाए और इसे भूल नहीं सकते उसे आप माफ कर दें। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आसिफ नवाज। आज फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये कहानी एक मनीष नाम के लड़के की है। वो अपने पढ़ाई में बहुत आगे था। वो जो है अपने प्ले क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक हमेशा अपने क्लास में वो टॉप किया। उसके माता पिता को उस पर बड़ा ही प्राउड फील होता था। उन्हें लगता था कि ये बच्चा आगे चल के कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा नाम कमाएगा। लेकिन जैसे ही वो 12वीं क्लास के बाद जब वो कॉलेज में आया, उसकी लाइफ ही बदल गई। लाइफ किस तरीके से बदली, इस बात को सोचने की जरूरत है कि जब वो कॉलेज लाइफ में आया तो उसकी जो है संगत, उसके फ्रेंडशिप्स, कुछ अच्छे फ्रेंडशिप नहीं मिल पाई। वो बुढ़ों की संगत में आ गया, वो बैड लोगों के संगत में आ गया, जिसके कारण जो है वो जो है अपने पढ़ाई से जो है डाइवर्ट हो गया। और कभी कभी ऐसा होता था कि माँ बाप से वो पैसा मंगाता है, जो है वो पार्टी करता। जब माँ बाप उसे बोलते कि तुम गलत कर रहे हो तो वो जो है माँ बाप को ही डांट देता, बोलता कि आप मुझे मत सिखाएं कि मुझे कैसे जीना है, मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। लेकिन उस वक्त की बात है जब कॉलेज लाइफ में उसका जब रिजल्ट आया तो वो मनीष नाम का जो लड़का था वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब वो एक सब्जेक्ट में जब वो फेल हुआ तो उससे ये बात जो है दिमाग में घर कर गई। और वो इतना घर किया कि वो अपने घर के एक कमरे में बंद हो गया। ना वो किसी से बात करता, ना किसी से मिलता। वो हर किसी से एकदम मतलब धीरे धीरे जो है मनीष जो है डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। ये बात जो है उसके स्कूल के प्रिंसिपल सर को मालूम चला तो वो जो है मनीष को जो है इनवाइट किए डिनर पर। अब मनीष जो है अपने प्रिंसिपल सर के जो है दावत को जो है चुकला नहीं सकता था, वो गया। जब वो मनीष से अपने प्रिंसिपल सर के जब घर में पहुंचा तो वहां पे जो सर जो थे वो ठंडी का मौसम था, तो वहां पे जो है आग सेक रहे थे, मतलब इट मींस आग को ताप रहे थे गर्मी पाने के लिए। मनीष भी वहां पे बैठ गया। प्रिंसिपल सर ने पूछा, और बेटा क्या हाल है, कैसे हैं आप, क्या चल रही है जिंदगी में। मतलब थोड़ा बहुत बात हुआ। 15 मिनट तक इन दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल सर सोचने लगे कि आखिर क्या कुछ किया जाए जो ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। तो प्रिंसिपल सर जो कोयले जिसे वो सीख रहे थे तो उसमें से एक धधकता हुआ कोयला को निकाला और बाहर मट्टी की तरफ फेंक दिया। तो मनीष देखा तो बोला कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, एक धधकता हुआ कोयला जो हम लोगों को गर्मी दे रहा था, आप उसको फेंक करके मट्टी में फेंक करके आप उसको जो है बुझा दिए। तो बोला कि क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से उठाएंगे, फिर से ला करके इसको फिर से हम लोग जला सकते हैं। तो प्रिंसिपल सर बोले कि मनीष क्या तुम इस बात को समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि जो कोयला मैंने फेंका है वो तुम हो। क्या हुआ, जब कोयला बुरी संगत में गया तो वो बुझ गया, लेकिन उसको फिर से तो वापस अगर हम उस अंगीठी में या उस बोरसी में अगर हम डाल दें वो फिर से जलना शुरू हो जाएगा। तुम भी अपने लाइफ में इसी तरीके से गलतियां कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम अगर किसी चीज में असफल हो गए हो, इट डजंट मीन्स कि तुम जो है अब आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने कहीं पे एक कोटेशन पढ़ा था कि लाइफ गोज ऑन कीप्स गोइंग, लाइफ गोज ऑन एंड कीप्स गोइंग। तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। वक्त के साथ हर कुछ जो है बदल जाएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी घटना की वजह से डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए और हमें कभी भी अपने मंजिल को पाने के लिए जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कहीं एक जगह पे फेल हो रहे हैं, इट डजंट मीन्स कि आपको जो है आगे अचीवमेंट नहीं मिलेगी। कोशिश करें, आप जब कोशिश कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। और किसी ने बड़ा खूब कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड बाय।